साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि सदगुरु कबीर साहब ने सारे भक्त समाज को समझाने के लिए बतलाया है। अर्थात संसार में आप लोगों को नाना प्रकार के ज्ञानी लोग देखने के लिए मिले होंगे और आप लोगों को नाना प्रकार के ग्रंथों से ज्ञान को समझाते हुए भी मिले होंगे, लेकिन आज आप लोगों के सामने सदगुरु कबीर साहब की वो वाणी हम प्रस्तुत करेंगे जिस वाणी को जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक शिक्षा कैसी हो सकती है, अर्थात ज्ञान का अंत कहाँ हो सकता है, ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, ज्ञान का अंत कहाँ हो सकता है, तुम ज्ञान के बारे में कहाँ तक जानते हो। ये सारी बातें इस सवाल से मतलब इस वाणी में साथियों सदगुरु कबीर साहब ने मानो कि सारे विश्व के ज्ञानियों को चुनौती दी है। सारे विश्व की ज्ञानियों को छोड़ो, इस शब्द में जो महायोगी गोरखनाथ माने जाते हैं उनसे ये बात हो रही है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में संतों को उपदेश करते हुए कहते हैं, यानी शब्द में प्रथम शब्द कहता है संतो ज्ञान कौन से कहिए, अर्थात ज्ञान की बातें किससे करना चाहिए, कहां तक करना चाहिए, है ना, कैसे करना चाहिए। तो लगभग संसार में देखो ज्ञान के मार्ग में चलने वाले सभी लोग हैं, अर्थात हर आदमी किसी न किसी धर्म में और अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार बताए गए इष्ट देवी देवता को मानते हैं और उसके बताए अनुसार जो भी बताया जाता है लोग करते हैं अपने ईश्वर को मनाने के लिए, इष्ट को मनाने के लिए, अर्थात भक्ति करने का एक सिद्धांत बनाते हैं लोग कि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जीवन में लोग नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन करते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने सारे संसार को देखा कि सारा संसार जो है तो भक्ति के मार्ग में भटक रहा है, भटक चुका है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मुस्लिम, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, यानी मनुष्य में मतभेद हो गया है। और ये मतभेद का कारण है साथियों गलत शिक्षा, क्योंकि आप लोगों को सही शिक्षा दी जाती तो आप लोग वही सही शिक्षा के आधार पे जगत को समझते और जगत में आए हो तो भक्ति के मार्ग में चलते और सतपुरुष परमात्मा को पाने का प्रयास करते, उसका मतलब जानते हो। तो चलिए इस वाणी में साहब ने समझाने का प्रयास किया है संतो ज्ञान कौन से कहिए, मतलब ज्ञान की बातें किससे करना चाहिए। इस संसार में ऐसे ऐसे धूर्त मूर्ख इंसान भी होते हैं जो ज्ञान की बातें सुनते भी नहीं, तो जो सुनते हैं यहाँ उनके लिए बताया जा रहा है। अब ज्ञान की आप लोगों को यहाँ पर गहराई समझ में आएगी कि आप लोगों के जो धर्म गुरुआ है जो आपको शिक्षा देते हैं वो कहाँ तक की जानकारी देते हैं। और यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने सवाल किया। अब सवाल क्या है इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या कहा है, उसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जैसे साहब ने बोला संतो ज्ञान कौन से कहिए, अब साहब कहते कौन ध्यान विज्ञान कौन है कैसे निजपद लही, कौन ध्यान विज्ञान कौन है कैसे निजपद लहिए। चलिए यहां पर समझना चाहते हैं मतलब सदगुरु कबीर साहब क्या समझाना चाहते हैं, इस सवाल को जान लो। पहले सबसे पहले साहब ने कहा कौन ध्यान, मतलब कह रहे हैं ये ध्यान नामक इंसान कौन है, ध्यान नामक वस्तु क्या है। लोग इस संसार में ध्यान की बातें करते हैं ना, ध्यान साधना बहुत प्रकार की लोग चलाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्यान कौन होता है, किस जैसे कि किसी का नाम होता है, इस संसार में जितनी चीजें हैं उन सबका साथियों एक नाम होता है। जितनी संसार में चीजें होती है उन सबका एक नाम होता है। इसी प्रकार से जो ध्यान की बात आई है तो साहब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ध्यान किसे कहते हैं, कौन है वो ध्यान जिसकी लोग बात करते हैं, है ना। अब आगे समझ आते हैं। अब आगे दूसरा सवाल चलता है विज्ञान कौन है, विज्ञान किसे कहते हैं। साइंटिस्ट लोग जो है तो विज्ञान के समर्थक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मतलब सर्च करते हैं। परंतु यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में पूछना चाहते हैं कि विज्ञान कौन होता है, किसे, किस बात को, किस जगह को, किस वस्तु में विज्ञान किसका नाम रखा गया। अर्थात परमात्मा के प्रेमी जितने भी परमात्मा को खोज रहे हैं नाना प्रकार के धर्मों में, तो ये ढूंढने ही वाली बात हो गई ना। तो सदगुरु कबीर साहब ये समझाना चाहते हैं कि तुम जो ढूंढ रहे हो तो उससे जानते भी हो या ढूंढ रहे हो।
और इस संसार में ऐसा ही हुआ है, जिसे आप नहीं जानते हो उसे ढूंढने की बात करते हैं, आपसे उसे ढूंढने की बात लोग करते हैं। मतलब जिन लोगों के शरण में आप लोग जाते हैं, जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, वे आप लोगों को उन लोगों की बात बतलाते हैं जिनको आपने देखा नहीं है, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। केवल आप लोग किताबों ग्रंथों के माध्यम से मान लेते हैं। इसी को अंधविश्वास और अंधभक्त माना जाता है। तो साहब ने कहा जानने का प्रयास करो सच्चाई को। यहाँ पर साहब आप लोगों की ओर से सवाल कर रहे हैं उन ज्ञानियों से जिन ज्ञानियों को परमात्मा के बारे में पता नहीं है। बात परमात्मा की करते हैं, बात इष्ट की करते हैं। तो यहाँ पर साहब ने कहा कौन ध्यान विज्ञान कौन है कैसे निज पद लही। निज पद का मतलब होता है साथियों, आप जहां से आए हो उस अवस्था में जाना, उसी मुकाम में वापस स्थित हो जाना। मतलब हम आपको ये बतला देना चाहते हैं कि आप जो है यानी मनुष्य जो है, मनुष्य के अंतर्गत जो आत्मा जो है साथियों, ये अपनी अवस्था से गिर चुकी है ना। आप यूं समझ लो कि आपसे आपकी वर्दी छीन ली गई है। अब आपका कोई पावर नहीं है, आपका कोई शासन नहीं चल रहा है। अब आप गुलाम हो गए, नौकर की तरह हो गए। तो सदगुरु कबीर साहब ने आजादी का मार्ग देते हुए, मुक्ति का मार्ग देते हुए यहाँ पर सवाल किया है कि किस प्रकार की मुक्ति होती है, कौन सा वो परमात्मा है, कैसी वो अवस्था है, कौन सी वो शिक्षा है जिससे तुम्हें निज पद की प्राप्ति हो जाए। निज पद मतलब परमात्मा सत्ता में स्थित तुम्हें स्थान मिल जाए और तुम वहां बैठ जाओ। तो मतलब तुम्हारी आत्मा, आपके अंतर्गत आत्मा जो भटकी हुई है, परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि वो कौन सी स्थिति है और कैसे तुम वहां पर जा सकते हो, उसका क्या अनुभव है, ये पूछना चाहते हैं। मुक्ति की बात संसार में लोग करते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, कैसे जानोगे, तुमने क्या जाना है मुक्ति के बारे में। साहब ने यहाँ पर ये सवाल किया। तो साहब ने क्या बताया, कौन ध्यान विज्ञान कौन है कैसे निज पद लही। और फिर आगे शब्द कहता है को है जीव ब्रह्म कहो को है को अक्षर से न्याय। यहां पर समझना, यहां पर सवाल कह रहा है कि को है ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं, ये शब्द सवाल सदगुरु कबीर साहब का प्रश्न है। यहाँ पर जैसा सवाल है, जैसा शब्द कह रहा है, हम आप लोगों को वही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें आंसर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है तो सदगुरु कबीर साहब ने सवाल किया है सारे संसार के ज्ञानियों से। तो ये कह रहे हैं यानी अगर आप ज्ञानी हो, अगर ज्ञान के मार्ग में आप चल रहे हो, अगर परमात्मा की प्राप्ति में आप चल रहे हो, तो आप जानने का प्रयास करना कि मेरी पहुंच कहां तक है, मैंने कहां तक सच्चाई को जाना है। केवल किताबें पढ़ के आपने मान लिया है तो आप यूं समझना कि आपने ज्ञान को नहीं जाना। तो साहब ने यहाँ पर कहा को है ब्रह्म जीव कहो को है को अक्षर से न्यारा। यहाँ पर क्या बात आ गई, अब हम बतलाते हैं। यहाँ पर सवाल कहता है कि ब्रह्म कौन है, किसे ब्रह्म कहा जाता है। इसके बाद आगे आया जीव कहो को है ब्रह्म, जीव कहो को अक्षर से न्यारा। चलिए अब यहाँ पर को अक्षर से न्यारा, दो सवाल आए, एक ब्रह्म कौन है, एक जीव कौन है। ये ज्ञानियों से सवाल चल रहा है। जो भी धरती में ज्ञानी है, इस शब्द के अनुवाद में जो भी इसका अर्थ आता है, मतलब जो सवाल किए गए हैं, इन सारे सवालों का जवाब साथियों वही दे सकता है जो कि पूर्ण ज्ञाता संसार में होगा। यानी जो आत्मज्ञानी होगा, जो परमात्मा सत्ता को स्थिरता से समझता होगा, जानता होगा, परखता होगा, वही इसका पूरा निचोड़ दे सकता है। हम इसमें आपको निचोड़ नहीं दे रहे हैं, हम तो केवल इसमें बतला रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने सवाल क्या किया। तो यहाँ पर आया शब्द को है ब्रह्म जीव कहो को है को अक्षर से न्यारा। को अक्षर से न्यारा क्यों बतलाया गया। अब चलो, एक परमात्मा सत्ता की बात चलती है, ईश्वर की बात चलती है, खुदा की बात चलती है, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि वही सबका मालिक है। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना होगा कि साथियों इस संसार की रचना करने वाली एक चेतन आत्मा है और एक चेतन आत्मा ने सारे जगत की रचना करने वाली चेतन आत्मा है। अब वो चेतन आत्मा की उत्पत्ति साथियों महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से हुई है। तो यहां से साबित होता है कि ये चेतन आत्मा सर्वत्र जगत का मालिक नहीं है, ये केवल मुखिया बन के बैठा हुआ साकार रूप से। क्योंकि परमात्मा जो है निर्विकार रूप से है। निर्विकार यानी उसके अंदर कोई क्रिया उत्पन्न नहीं होती है और आत्मा क्रियाशील हो चुकी है, आत्मा विकारों में उलझ चुकी है ना।
तो यहां से आपको समझना है को अक्षर से न्यारा बतलाया गया है। इसलिए देखो, जब आत्माएं सर्वत्र आत्माएं जो है, तो आज वर्तमान में देख रहे हैं सर्वत्र प्राणियों में, शरीरों में भ्रमण कर रही हैं। ये सर्वत्र आत्माएं एक दिन ऐसी थी जिस अवस्था में आज भी परमात्मा है। मतलब जो आनंद स्वरूप परमात्मा यानी चेतन शक्ति, महाचेतना जो है, वो अपने स्वरूप अपनी अवस्था में स्थित थी, उसकी अवस्था बिगड़ी हुई नहीं थी। लेकिन वहां से जब चेतन आत्मा उत्पन्न होता है, देखो अब यहाँ वो समझना है कि जहां परमात्मा सत्ता की हम बात करते हैं, वहां साथियों द्वितीय भाव नहीं है, यानी वहां दूसरी आत्मा का नाम नहीं है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो अब आपको यह समझना है कि जब परमात्मा सत्ता के अंतर्गत विद्यमान आत्माएं परमात्मा की गुण मानी जाती है, परमात्मा के गुण मानी जाती है, तो गुण स्वरूप आत्मा जो है इच्छा स्वरूप क्रियाशील जब होती है और ये जगत प्रपंच की रचना करती है, तब इसको जगत प्रपंच के लोग, जगत के लोग जानते हैं। किसको? आत्मा। परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं था। परमात्मा को जानने वाले अगर कोई होते तो कोई ना भटक। परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं पैदा हुआ था, इसीलिए लोगों को जैसा समझ में आया वैसा उन लोगों ने रास्ता बना लिया, और उसी के कारण आज परमात्मा से सर्वत्र जगत भटका हुआ। भाई परमात्मा एक है। भाई आम होता है तो आम को तुम खाओगे तो भी वही स्वाद मिलेगा, दूसरा खाएगा तो भी उसको भी वही स्वाद मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको खट्टा लगेगा उसको मीठा लगेगा, तो एक ही स्वाद मिलेगा। तो परमात्मा जगत का एक ही हो सकता है। तो जो एक हो सकता है साथियों, उसकी बात कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, साहब ने जो सवाल किया को अक्षर से न्यारा, अर्थात परमात्मा सत्ता की बात कही जाए, उसका जब नाम की बात कही जाए, लोग उसका नाम बतलाते हैं ना, कोई कहता राम है, कोई कहता आदि राम है ना, कोई कहता अल्लाह है, कोई कहता खुदा है। तो ये सारी बातें तो साथियों अक्षर से, अक्षर में आ रही हैं। इनको अक्षर से आप लोग बोल सकते हैं, आपका नाम अक्षर में होगा, है ना, रमेश हो, महेश हो, गणेश हो, कुछ भी दिनेश हो, इस प्रकार से ये सारे सबके नाम किस में आते हैं? अक्षर में। लेकिन जिस परमात्मा सत्ता की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो परमात्मा सत्ता साथियों अक्षर से परे, अक्षर में नहीं आती, अक्षर से उसको बोला ही नहीं जा सकता। ऐसा उसका नाम है, ऐसा ही वो है। इसलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि को अक्षर से न्यारा। तो जो जानता होगा साथियों वही बता सकता है, जो जानता होगा। अक्षर में तो वो है नहीं जिस परमात्मा की बात करते हैं। तो बात वही है कि हमने वीडियो में बतलाया भी था कि प्रार्थना परमात्मा के नाम की प्रार्थना जो है तो विफल हो जाती है, इसलिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना उसका नाम ही ऐसा है कि जो अक्षर में है नहीं। यहाँ पर साहब ने वही सवाल किया। तो अगर आप जानते हैं कोई ऐसा परमात्मा के बारे में आप जानते हैं जो अक्षर से न्यारा है, जिसका अक्षर में नाम नहीं लिया जा सकता, यानी अक्षर में नहीं है, तो वो तुम्हारे मन में भी नहीं आएगा, संकल्प में भी नहीं आएगा, विचारों में भी नहीं आएगा, मन में ही नहीं है, अक्षर में ही नहीं है। अक्षर में होता तो आप विचार कर लेते, है ना। आम है, संतरा है, नींबू है, ये जितने नाम आते हैं सबके तो आप विचार कर सकते हैं, मन में आ सकता है, कल्पना भी कर सकते हैं। मगर वो अक्षर से न्यारा है साथियों, तो उसके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब वही कहते हैं कि अगर जानते होगे, अगर आपको पता होगा उस परमात्मा के बारे में जिसका नाम तुम ले नहीं सकते और तुम उसको जानते हो, यहाँ बताना है। तो यहाँ साहब ने सवाल किया कि कौन है जिसका नाम ही नहीं है? ऐसा है कोई? और ऐसा वो परमात्मा ही है जिसका कोई नाम नहीं है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर उसको ही बताया जा रहा है कि अक्षर से न्यारा। अक्षर में जितने नाम आप बोलेंगे वो उतने नामों से परे। आप कोई भी नाम बोल दो, फिर चाहे खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोल दो, वो सब नष्ट है, बेकार चीज है। क्योंकि अक्षर की उत्पत्ति हुई है और अक्षर का नाश भी होता है। ये अक्षर आप लिखते हैं, आप लिख सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, यही बात समझ लो। पर वो तो ऐसा है जिसको लिख भी नहीं सकते, तो लिख ही नहीं सकते तो मिटाने की बात क्या। तो यहाँ पर परमात्मा का संकेत हुआ है। जो जानता है इस संसार में परमात्मा को, वो कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि जानता है अक्षर में तो उसका नाम है ही नहीं, है ना। तो साहब ने यहाँ पर पूछा को अक्षर से न्यारा, यानी यहाँ पर परमात्मा के बारे में पूछा गया कि कौन है वो मालिक जिसका कोई नाम नहीं। भाई जगत प्रपंच के लोगों ने ईश्वर बनाया, खुदा बनाया, अल्लाह बनाया, गॉड बनाया, रब बनाया, ये जगत के लोगों ने बनाया है।
बट जो मालिक था पहले से आज भी है, सर्वव्यापी है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं था, क्योंकि उसके सिवा जगत में, उसके सिवा कहीं कुछ था ही नहीं, तो उसको कौन कौन से नाम से बुलाएगा। तो भटकी हुई आत्मा, भटके हुए प्राणी अनेकों नाम से आज उसको भज रहे हैं। और लोग ऐसे गुमराह करते हैं कि किसी भी नाम से जपो, किसी भी तरह की साधना करो, वहीं पहुंचो। तो फिर कैसा भी मेहनत कर लो, हर आदमी को करोड़पति बन जाना चाहिए, नहीं होता। तो ऐसी बातें होती हैं। चलिए आगे सदगुरु कबीर साहब सवाल करते हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। आगे साहब का शब्द कहता है, को है नाम अनामी को है, को है नाम अनामी को है, को कहिए अवतारा। यहां पर 3 सवाल इसमें आ गए। को है नाम मतलब जिसका नाम रखते हो, नाम जिसका रखते हो, जिसको नामों से आप जानते हो, वो कौन है। अनामी को है मतलब ऐसा कौन है जिसका कोई नाम नहीं है। यहां वही शब्द आ गया। अनामी कौन है, जिसका कोई नाम नहीं है, वो कौन है। अगर आप उसे जानते हो तो आप सतपुरुष परमात्मा को जानते हो, और नहीं जानते हो तो नहीं जानते। भाई अगर आपने परमात्मा को ज्योत स्वरूप में देखा, उदाहरण के लिए, तो उसका नाम हो जाता है ज्योति स्वरूप। आप बोलोगे ज्योति स्वरूप, वो तो नाम ही हो गया, वो अनामी कहां है। तो यहां पर साहब परिचय देते हैं, संदेश देते हैं कि परमात्मा से संबंधित सर्वत्र जगत के लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि तुम्हारा ज्ञान कहां तक है, तुमने कहां तक जाना है। तुम्हारे धर्म गुरुओं से ये बात पूछनी चाहिए। तो साहब ने यहां पर सवाल किया, को है नाम मतलब जिसका आप नाम रख रहे हैं, जिसका नाम जगत में है, वो कौन है। और जिसका नाम जगत में नहीं है, वो कौन। और जिसका अवतार होता है, जिसे अवतार कहा जाता है, वो कौन है। ये सवाल चल रहे हैं, और सवालों को समझना जैसे नहीं। वर्तमान में तो हम देख रहे हैं बहुत सारे ज्ञानी अपने अपने को अवतार बताते हैं। इसमें उदाहरण के लिए रामपाल को ले, वो परमात्मा का अवतार बताता है, मतलब कबीर का अवतार ही बन गया। तो अवतार कौन है, किसे अवतार कहा जाता है, यहां सदगुरु कबीर साहब का ये सवाल चल रहा है। यानी अब इसमें उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाणी ही क्वेश्चन कर रही है, इसलिए हम क्वेश्चन बतला रहे हैं, उत्तर नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन सदगुरु कबीर साहब का है। संसारी गुरुआ, संसारी पाखंडी गुरुआ लोगों से ये जानकारी लेने की बात हो रही है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब संतों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि संतों, ज्ञान कौन से कहे, किससे ज्ञान की बातें करना। यहाँ तो हर आदमी ज्ञान की बातें करता है, और भूसा भरा होता है, मतलब माइंड में ज्ञान होता नहीं है। अगर ज्ञान होता तो जात पात का मतभेद संसार में नहीं होता। साहब ने अपने एक शब्द में कहा है, मानुष मानुष सबय कहा में, मानुष बुद्धि कोई बिरला पा। मनुष्य के भांति संसार में दिखने वाले बहुत मनुष्य, लेकिन मानवता को समझने वाला मनुष्य कोई संसार में बिरला हो। भाई साहब ने अपने शब्दों में सारे लोगों का जवाब दिया है। मानुष एक जात है भाई, दूसर जात कहां से आई, ये शब्द कह रहा है। और समझने के लिए बहुत ही बड़ी बात है, साहब ने कितनी गहराई से बताया, और जात पर भी बयान दिया है। भाई दूसर जात कहां से आई, और फिर कहते हैं दूसर कर्म जात है। भाई कर्म करे तस नाम धरा, कितना स्पष्ट रूप से कह दिया है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य को जाति पाति नहीं समझाया। तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम फलाने हो, तुम ढूंढ हो, शूद्र हो, ऊंचे हो, कुल भी, इस प्रकार की कुल की बातें नहीं। उनकी बातें सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यानी उन्होंने जो है तो सर्वत्र जगत को बराबर का दर्जा दिया है। फर्क इतना है कि अभी तक संसार में कबीर साहब के बारे में लोगों ने जाना नहीं है, लोगों ने समझा नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास को मतलब बढ़ावा देने वाले लोग संसार में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान चैनल का यह दावा है कि जब तक
जब तक मतलब यही है कि सबसे पहले तो किसी चीज को जानना चाहिए, जब जानोगे मानोगे पहचानोगे तभी बात बनेगी। तो अभी तक तो सब अपने अपने मतलब मुकाम में चल रहे हैं, जो जहां बैठा है वो वही है। लेकिन अब जब आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होंगी तब आप कोशिश करेंगे और भी अधिक जानने के लिए। जब आप जितना कोशिश करेंगे अधिक जानने के लिए, अगर आप मान बैठे हैं कि मुझे मंजिल मिल गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुक्त हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी आपको नहीं पता होगा, अभी अज्ञानता में परमात्मा को खोजते होगे, सुमिरन करते होगे, जाप करते होगे, यज्ञ करते होगे, पूजा करते होगे, पाठ करते होगे, ध्यान करते होगे, ये सारे काम अगर आप लोग करते होगे तो समझो कि तुम्हें मुक्ति अभी नहीं मिली है, मुक्ति का भेद भी नहीं मिला है। और जिस गुरु ने तुम्हें ऐसा करने का उपदेश दिया है वो तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, मुक्ति का ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि उसे मुक्ति का मार्ग भी नहीं मालूम है ना। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर पूछा है, को है नाम अनामी, को है को कहिए अवतार। आगे शब्द क्या कहता है उससे भी अच्छी तरह जान लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर 4 अवस्था के बारे में बतलाया। 4 अवस्था, 5 मुद्रा, योग करे सो कवना। ठीक है, 4 अवस्था, 5 मुद्रा, योग करे सो कवना। यहाँ सबसे पहले आपको समझना 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। 4 अवस्थाओं के बाद, वैसे तो हमने वीडियो में 5 अवस्था की बात कही है, लेकिन ये 4 अवस्था किसकी है मालूम है? उत्पत्ति प्रलय वाली 4 अवस्थाएं हैं। उत्पत्ति प्रलय की 4 अवस्थाओं में क्या क्या आता है, चलिए यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, नहीं बतलाते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर सवाल आ रहा है 4 अवस्था। ये 4 अवस्था के अंतर्गत उत्पत्ति प्रलय का प्रकरण चलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5वें अवस्था की बात नहीं आई है। ठीक है, तो ये 4 अवस्था साहब ने बताया। 4 अवस्था, 5 मुद्रा, अर्थात जो आप लोग साधना करते हैं, कोई भी व्यक्ति साधना करता है, इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही साधना करता है। जो 5वीं अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो साधना से मुक्त हो जाता है। 5वीं अवस्था की यहाँ बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं 4 अवस्था, 5 मुद्रा। 5 मुद्रा क्या है? 5 मुद्रा खेचरी, चांचरी, अगोचरी, उन्मुनी और भूचरी, इस प्रकार की ये 5 मुद्राएं। ध्यान साधना में आप जो भी काम करते हैं, ध्यान साधना, ध्यान करते हैं, 5 मुद्रा के अंदर ही ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, जाप करते हैं, जो भी आप करते हैं 5 मुद्राओं के अंतर्गत ही आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योग करे सो कवना। योग का मतलब परमात्मा को पाने के लिए जो ध्यान करते हैं, योग का दूसरा नाम ध्यान बताया गया है। ठीक है, मतलब योग का दूसरा नाम ध्यान बताया गया है। अर्थात आप लोगों को यह समझना है, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर सवाल किस प्रकार से किया है, 4 अवस्था, 5 मुद्रा, योग करे सो कवना। अर्थात योग करने के लिए साहब ने यहाँ पर बताया, जो लोग परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करते हैं, नाना प्रकार के साधनाएं बतलाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे हठ योग करते हैं, ऐसे भी काम लोग करते हैं। तो साहब ने यहाँ पर पूछा है कि तुम किस तरह की साधना कर रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कैसी साधना। यानी यहाँ पर शब्द आया योग करे सो कवना, यानी कौन सी साधना। कवना शब्द यहाँ पर आता है, कौन, यहाँ पर कौन नहीं लिखा, कवना लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर शब्द कह रहा है कौन सी साधना, है ना। अब मुक्त नाम काहे सो कहिए, कौन सार निज पहुंच। यहाँ पर बतलाया गया मुक्ति किसे कहते हैं, सवाल ये आ गया, क्या है नाम? मुक्त नाम। मुक्त नाम का मतलब होता है तुमने किससे मुक्ति माना। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं मरने के बाद बैकुंठ मिलेगा, लोग उससे मुक्ति मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, उससे मुक्ति मानते हैं, है ना। कुछ लोग बौद्धिस्ट के अनुसार जो भी शिक्षा होती है उसमें लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि तुम किससे मुक्ति मानते हो, किस बात को मुक्ति मानते हो। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पर देखो, समझाने का विषय नहीं, यहाँ क्वेश्चन चल रहा है। मुक्त नाम काहे सो कहिए, कौन सार निज पवना। मतलब किस प्रकार से मुक्ति होती है, तुमने मुक्ति का क्या अनुमान लगाया, कौन सार निज पवना। अब यहाँ पर सार शब्द आया है ज्ञान के बारे में, यानी कैसा ज्ञान आपको हो जाएगा तो आपकी स्थिति मोक्ष में बदल जाएगी।
तो यहाँ पर सवालों को आपने समझा, कौन सार निज पवना। यहाँ पर एक कड़ाई को हमने साथियों छुपा दिया है, जिसे वास्तविक रूप से प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न को हमने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर जिक्र ये आ रहा है कि जो ज्ञान आप लोग ऐसा समझते हो कि ये हमारा आखिरी ज्ञान है, यानी यही मूल ज्ञान है, तो उस मूल ज्ञान की खोज में यहाँ पर साहब ने कौन सार निज पवना की बात बतलाई है। अब जब कभी किसी भी व्यक्ति को आत्मज्ञान करवाया जाएगा, तब इस कड़ी को हम अच्छी तरह से समझा भी देंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए हम समझा नहीं रहे हैं, केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। अर्थात आप लोग किस बात को, कैसी शिक्षा को, अर्थात कैसी साधना करके किस बात को, कब मुक्ति के लिए तुम्हें क्या अनुभव होता है, अर्थात मुक्ति का आप लोग क्या अनुभव करते हैं, ये सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर पूछते हैं। चलिए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब आगे क्या बोलते हैं, उससे भी अच्छी तरह समझ लें। आगे सदगुरु कबीर साहब का शब्द कहता है, कहो शब्द कहां से आया करत आवाज अमोला। कहो शब्द कहां से आया करत आवाज अमोला। अर्थात यहाँ पर आपको समझना है, कहो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शब्द कहां से प्रकट हो रहा है, यानी आप बात वही आ गई, बोली बोले धर्म में बुलवारे, हमने एक बार बतलाया था। तो यानी बोलने वाला जो है ये कहां से बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये अनमोल वस्तु। ये बोलने वाला अगर निकल जाए तो ये बोलने वाली जो अमृतवाणी है ये बंद हो जाएगी, नहीं निकलेगी। तो बोलने वाला कोई इसमें है जो बैठा है, उसके बारे में साहब कह रहे हैं, कहो शब्द कहां से आया। आप लोगों ने क्या जाना, 4 प्रकार की आप लोगों ने वाणी सुनी होगी, परा, प्रसन्नता, मध्यमा, आखिरी। लेकिन ये चारों जो है शब्द है, और इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, प्रश्न इस प्रकार से चल रहा है। कहो शब्द कहां से आया करत आवाज अमोला। कोर कसार होत घट भीतर कौन राय हुई बोला। कह रहे हैं कि अंदर देखो, अंदर तो कोई मशीन नहीं लगी है, आपके अंदर बोलने वाली कोई मशीन नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि कहां का बटन दब जाता है तो आवाज निकलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं अंदर कोरा है बिल्कुल। तो किस रास्ते से वो बोल रहा है, कहां पर बैठकर वो बोल रहा है, इसका भेद किसी ने नहीं जाना। बट जब तुम्हें पूरा ज्ञान होता है, अच्छी तरह से साहब के ज्ञान को समझ लेते हो, तो ये बात आप जान पाते हो। लेकिन जो नहीं जानता है वो ऐसे ही मतलब भटकता रहता है। तो साहब ने यहाँ पर सवाल किया है कि मतलब कोर कसार होत घट भीतर कौन राहुल बोला। घट का मतलब ये शरीर होता है, और ये घट के अंतर्गत विद्यमान आत्मा के द्वारा शब्दों की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन हमारे कह देने से आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आपको केवल मानना है, इतनी सी बात है। क्योंकि इस संसार में लोगों ने शब्द को परमात्मा बना दिया। मतलब शब्द बोले तो जैसे आप कुछ भी समझ लीजिए, किसी भी देवी देवताओं का आप नाम ले लीजिए, कुछ भी, तो ये सब शब्द हुए ना। तो शब्द केवल और केवल नाम के लिए होता है, किसी का नाम। जैसे हम शब्द नहीं है, देखने के लिए आप देखेंगे हम शरीर है, उसके अंदर, शरीर के अंदर एक चेतना के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली शक्ति शब्द है। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, कोर कसार होत घट भीतर कौन राह हुई बोला। कौन बोला, ये तो आत्मा का खेल। तो चलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब इसलिए सवाल कर रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, संसार में स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, संसार के लोगों को ज्ञान देते भी हैं, तो उनको उनके अंदर कितना ज्ञान है, कहाँ तक उन्होंने जाना है, क्या समझा है, ये सारी जानकारी सदगुरु कबीर साहब देना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं शब्द में क्या कहा जाता है। आगे साहब का शब्द कहता है, बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठौर में व्यापक वासा। बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठौर में वासा। उत्पत्ति प्रलय कौन करत है, को करे सबे तमाशा। अच्छी तरह समझना, यहाँ पर सवाल बहुत ही बड़ा आ गया। बाहर भीतर व्यापक को मतलब ये बाहर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, ये सब कुछ। भीतर आपके अंतर्गत 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 25 प्रकृतियां शरीर में व्याप्त। तो इन सब में कौन समा रहा है, उसे आपको जानना। यहाँ पर अगर आप लोगों को ज्ञान है, अब आप जानो कि ये सब में कौन व्याप्त है। बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठौर में वास। जो सब जगहों में मौजूद है वो कौन है। अब बाहर कौन है और भीतर कौन है। बाहर हो गया अलग चीज, मतलब शरीर के बाहर आपके,
और भीतर मतलब शरीर के अंदर आपके। अब सकल ठौर मतलब सभी जगहों में जो है वो कौन है। ये तीनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। बाहर को है ये भी अलग है, भीतर को है ये भी अलग है। सकल ठौर मतलब सर्वत्र स्थानों में कौन है, मौजूद है। बात वही है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि मैं कुछ भी करूं मुझे कोई नहीं देख रहा, तो ये उसकी गलतफहमी हो सकती है। उसकी नजर हर किसी में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सवाल आया, बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठौर में, सकल ठौर में वास। उत्पत्ति प्रलय कौन करत है, को करे सबे तमाशा। सबे तमाशा का मतलब ये हो जाता है जगत प्रपंच की उत्पत्ति और प्रलय का काम। ये किसका काम, ये कौन कर रहा है। उत्पत्ति प्रलय का मतलब होता है जन्म और मृत्यु। उत्पत्ति मतलब आपका जन्म हुआ तो उत्पत्ति हो गई, आप मर गए मतलब प्रलय हो गया। इसी प्रकार से सृष्टि जगत भी एक दिन प्रलय हो जाएगा, क्योंकि ये भी उत्पन्न हुआ। तो कौन करता है, ये सब करने वाला कौन है, यहाँ पर सवाल ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर सवाल आया, उत्पत्ति प्रलय कौन करता है, को करे सबे तमाशा। एक बात और यहाँ पर समझ, तमाशा क्यों कहा गया है। तमाशा उसी को कहा जाता है जो कुछ समय के लिए कोई जादूगर खेल दिखाता है, उसको भी तमाशा कहा जाता है। आप लोग गाना गाने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, कुछ भी करने आप बैठते हैं, वो एक खेल के रूप में आ जाता है। ये सब तमाशा ही चल रहा है ना। तो इस प्रकार ये कौन कर रहा है, ये आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे। ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सब कर रहा है। भाई एक शब्द में साहब ने ये भी बतलाया है, घट घट रमय रमाबय सोई। उसी ब्रह्म निरंजन के बारे में उपदेश दिया है, घट घट रमय रमाबय सोई ताकर नाम राम अस हो। अर्थात जो सब में रम रहा है और जो सबको रमा रहा है ना, खेल खिला रहा है, आप खेल रहे हैं। तो अब उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में इसलिए पूछ रहे हैं कि उसकी लीला को किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं समझा ठीक से कि वो क्या कर सकता है उसके बारे में। यानी उसकी माया में, उसके झमेले में उलझा हुआ संसार जो है, तो उस झमेले से निकालने के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, उस संदेश को समझाते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या तुमने इस बात को जाना, मतलब नहीं जाना, और जाना तो कहां तक जाना, ये सवाल आप लोगों से सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तो यहाँ पर साहब ने पूछा, बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठौर में वासा, और उत्पत्ति प्रलय कौन करत है, को करे सब तमाशा। ये प्रश्न किया गया है कि ये सब तमाशा कौन कर रहा है, उत्पत्ति और प्रलय कौन कर रहा है, बाहर और भीतर और सभी जगहों में कौन उपस्थित है, हाजिर है। ठीक है, आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। आप मान लो कि दिल्ली में हो तो बंबई में नहीं हो सकते, बंबई में हो तो दिल्ली में नहीं हो सकते, मगर वो तो दिल्ली में भी है, बंबई में भी है, हर जगह है ना। और जो भीतर भी है, मतलब तुम्हें भीतर से भी देख रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं भीतर कोई नहीं है, मेरे मन में तो कोई जानता ही नहीं है, तो वो अंदर भी है, इसलिए कह रहे सावधान कर रहे हैं। तो कौन है उसके बारे में यहाँ पर पूछा साहब ने। चलिए आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने आगे शब्द में क्या कहा उसे भी अच्छी तरह समझ लें। ये तो युक्ति लखा है, सो को हो अलख नाम है का। अलख किसे कहा गया है, यहाँ पर सवाल ये चल के आया है। अलख नाम है काको, अलख किसको कहते हैं भाई। अलख अलग आपने सुना होगा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भाई वो ऐसा भी कहते हैं, वो तो दिखाई नहीं देता, निराकार है। अलख मतलब दिखाई नहीं दे रहा। वो कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो देता होगा, कुछ तो किसी भी प्रकार से उसे जानने का जरिया तो होना चाहिए। तो यहाँ पर साहब ने पूछा है शब्द में, ये तो युक्ति मतलब इस प्रकार की युक्ति आप लोगों को क्या है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए युक्ति बतलाई जाती है। युक्ति का मतलब क्या होता है भाई, आपको कोई बोलेगा कि इस मंत्र का जाप करना है ना, और इस तरह की पूजा करना, इस तरह की पाठ करना, ये सब क्या होती है, ये सारी बातें युक्ति होती है, एक साधना बतलाई जाती है कि इस प्रकार से कर। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने भी अपनी युक्ति बतलाई, और वो युक्ति आपको मुक्ति के मार्ग में लेकर जाती है और मुक्ति दिलाती है। तो इस प्रकार युक्ति बतलाने वाले, जैसे इस्लाम धर्म के लोगों में देखो कि 5 प्रकार की नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, और नाना प्रकार के क्रिया कर्म कांड भी वो लोग करते हैं। लेकिन बात यह है असलियत को ना जानने के कारण भटक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साहब ने संदेश दिया, ये तो युक्ति कहो सो कहो अलख नाम है का। मतलब अगर तुम इतना जानते हो
भाई वही है कि संसार में भटके हुए प्राणी जो है इस बात से वाकिफ नहीं है, इस बात की सच्चाई से अवगत नहीं है, तो भ्रमित तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं अगर ज्ञानी, जो संसार में ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने अज्ञानता को ही ज्ञान मान लेते हैं। ज्ञान तो एक ही हो सकता है, दो कैसे हो सकते हैं? फिर संसार में लोग अलग अलग ज्ञान की बातें क्यों करते? जो भी ग्रंथ उठाओ, जो भी शास्त्र उठाओ, अलग ही चलता। तो इस रहस्य को जो नहीं जानता है वो उसी में समाया हुआ रहता है, लेकिन जो इस रहस्य को जान लेता है वो आगे जाने की कोशिश करता है। यानी जिंदगी का सफर जब तक है, कोई ये ना सोच ले कि मेरे पास बहुत पैसा हो गया तो मेरा तो पूरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर जिंदा हो, जीवित हो, तो तुम्हारा जीने का मकसद अभी कुछ बाकी है। अब उसको तुम जीते जी पूरा कर लो या उसके पहले मर जाओ, ये आपकी मर्जी है। आप भाई, आप मालिक हो अपने मर्जी। साहब ने तो कहा जानत कौन पराए मन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा हमें क्या, हम तो जो है वो बतला रहे हैं शब्द के अंतराल, है ना। तो जानत कौन पराए मन की, है ना। तो इसी प्रकार से मन में जो है, तो मन में उत्पन्न होने वाली जो विचार होते हैं साथियों, वो अलग अलग होते हैं। हर आदमी के एक तरह के विचार क्यों नहीं होते? इसीलिए नहीं होते क्योंकि मन समुद्र स्वरूपी एक ऐसा, मतलब मन को साहब ने समुद्र बतलाया। इसमें से अनंत प्रकार की मतलब विकार रूपी मछलियां निकलती हैं। अब ये समुद्र को उल्टा बताया, ये समुद्र ऐसा है कि समुद्र से पानी निकलकर नदियों में जाता है। बाकी आप इधर समुद्र को देखोगे वर्तमान में भौतिक संसार में, तो समुद्र में पानी नदियों से जाता है, मगर ये मन रूपी समुद्र से स्वयं पानी निकलता है। इसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता, ये कभी कभी सूख जाता है और कभी कभी पूरा भर जाता है। मतलब वही है कि जब इच्छा की पूर्ति होती है, आनंद होता है, तो ये समुद्र भर जाता है, और जब कमी होती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, तभी ये समुद्र खाली हो जाता है, मतलब सारा घमंड चूर हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए अर्थात सद्गुरु कबीर साहब ने यहाँ पर सवाल किया है उन ज्ञानियों से, उन महापुरुषों से जो अभी भी दावा करते हैं नहीं नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, जबकि सत्य से अवगत नहीं है, सत्य को नहीं जानते। फिर भी आप सब लोगों को, जैसे भाई किसी के 1 लाख शिष्य हो गए ना, किसी के 10 लाख शिष्य हैं, तो वो उनका धंधा चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, और आप लोग भी उनके मतलब मनगढ़ंत शिक्षा को प्राप्त करके भक्ति में लगे रहते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब ने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया, सवाल करने का प्रयास किया। अर्थात कहते हैं कहाँ है कबीर सुनो हो संतो खोज करो तुम ता। किसको खोज करने की बात कही गई? यहाँ पर अलख को, और अलख किसे कहा जाता है? शुद्ध चेतन आत्मा। यहाँ पर हमने इतनी बात इसलिए बतला दी है कि साहब ने जो ज्ञान दिया है वो चेतन स्वरूप ज्ञान दिया है, यानी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से सारे संसार के प्रपंचों से जो है तो मनुष्य छूट जाता है, उसे पता चल जाता है जगत क्या है और मैं कौन। तो साथियों आप लोगों को इस वीडियो में जो है तो बतलाया गया है शब्द के अंतराल होने वाले सवाल, क्योंकि ये वीडियो ही पूरा, ये शब्द ही पूरा सवाल कर रहा है, तो हम इसमें जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि जैसा शब्द होता है वैसा ही हमको बताना पड़ता है। अब कोई वीडियो, कोई वाणी जब ऐसी आएगी जिसमें हमें जानकारी देना होगा, तो उसमें हम खुलकर सारी बातें बतलाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों को पहुंचाना है जो लोग धर्मगुरु बनकर बैठे होते हैं, और किसी भी धर्मगुरु की हम निंदा नहीं करते हैं, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि सत्य को जो है तो स्वीकार करो, सत्य को समझो, सत्य को मानो, क्योंकि सत्य ही है जिसके वजूद से तुम झूठ बोलते हो, ये ध्यान रखें। तो उसकी कदर करो जिसकी वजूद से खड़े। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।